हेलो हेलो स्टूडेंट, आई एम राजू ठाकरे एंड वेलकम इन एक्सीलेंट एकेडमी कुराडी। आपका एक्सीलेंट एकेडमी में बहुत स्वागत है। आज और मैं एक केमिस्ट्री का लेक्चर लेकर के आपके सामने आया और आज का लेक्चर हमारा डिपेंड है पूरा एसिडिक कैरेक्टर और लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर, क्योंकि हमने इससे पहले पूरी प्रिपरेशन मेथड एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड कीटोन की पढ़ चुके हैं। उसके पहले हमने प्रिपरेशन मेथड्स पढ़े थे किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। और आज हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल टेस्ट के बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। अब इसके केमिकल टेस्ट में सबसे पहली जो टेस्ट है वो है डिपेंड है एसिडिटी क्या होता है, पहले समझना जरूरी है इसके केमिकल टेस्ट को समझने के लिए। तो गाइज हम सबसे पहले एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को समझने का प्रयास करेंगे। और वीडियो के अंत में गाइज अगर चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए गाइज हम टॉपिक को सीधे स्टार्ट करते समय व्यर्थ न करते हुए। तो देखो, सबसे पहले एसिडिटी अगर बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड एज कम्पेयर टू फिनॉल ये या फिर अदर जो कंपाउंड्स होते हैं इनके मुकाबले ज़्यादा क्या होता है, वो एसिडिक होता है। और मैं बड़े शॉर्ट में इसको लिखने का प्रयास किया और शॉर्ट नोट्स देने का प्रयास किया, क्योंकि बहुत सारा कचरा आपके बुक के अंदर में है और उतना सारा चीज़ें हम लोग अगर लिखते हुए जाएंगे तो हम खुद ही कन्फ्यूज़न हो जाता है हम लोगों को कि हम क्या लिखें और क्या इसमें हम लोगों को समझना है। इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स आपके सामने दिया हो ताकि आप लोगों को वेल तरीके से क्या हो, अंडरस्टैंड हो। तो देखिए मैं पॉइंट टू पॉइंट इसको समझाने का प्रयास कर रहा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से क्या हो, ये अंडरस्टैंड हो। तो हमने क्या लिखे कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग द कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि जिसके अंदर में कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। और कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच किसको होता है, एक तो अल्काइल ग्रुप को होगा, एक तो अराइल ग्रुप को होगा। तो इन दोनों में से किसी ना किसी एक ग्रुप को आपको क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है, अटैच होता है। जैसे क्या, अगर इमेजिन करो, अगर मैंने बोल दिया, अगर मान के चलो कि RCOOH मतलब क्या हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, या फिर ArCOOH मतलब अराइल ग्रुप के साथ में। इन दोनों के साथ में क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक कार्बोक्सिल ग्रुप। तो ये दोनों कंडीशन पर ये क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। अब देखो इसमें क्या होता है, दे रिएक्ट विद मेटल्स। ये कार्बोक्सिलिक अगर जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये जब मेटल के साथ में रिएक्ट हो सकते हैं या फिर अल्कलीज के साथ में जब रिएक्ट होते हैं तब जाकर के उसका कार्बोक्सिलिक आयन बनता है। जस्ट लाइक एज अगर मान के चलो कि मैंने किसी मेटल के साथ में रिएक्ट किया तो आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको कार्बोक्सिलेट आयन दिखाई दे रहा है, सोडियम कार्बोक्सिलेट। क्योंकि मैंने Na मेटल के साथ में रिएक्ट किया तब आपको सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन दिखाई दे रहा है, ऊपर से हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, वहाँ से इवॉल्व हो रही है। और जब ये बेस के साथ में देखो NaOH या फिर NaHCO3, ये सब दोनों बेस है, इन दोनों बेस के साथ में भी रिएक्ट किए तब भी आपको सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन प्रोड्यूस होते हुए आपको नजर आ रहा है। उसके साथ में जब ये जो NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में जब रिएक्ट करते हो तब कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से क्या होता है, इवॉल्व होते हुए आपको नजर आ रहा है। तो इसमें से क्या होता है, दिस रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंडिकेट्स, ये जो रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड की इंडिकेट्स दैट, ये इंडिकेट करती है, हमको बताती है देयर एसिडिक नेचर। क्योंकि आयन बनना ये हमको इंडिकेशन दे रहा है इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। एंड एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इज हाइयर in comparison to simple phenol as they react with weak base like carbonate and bicarbonate to liberate the carbon dioxide gas। अब इसका वजह मैंने बताया कि ये फिनॉल के मुकाबले ज़्यादा क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। अब ज़्यादा एसिडिक इसलिए होते हैं क्योंकि ये वीक बेस के साथ में भी रिएक्ट हो जाते हैं। जस्ट लाइक कार्बोनेट हो या सोडियम बाइकार्बोनेट हो, ये वीक बेस कहलाते हैं। इन वीक बेस के साथ में भी ये रिएक्ट हो जाते हैं और रिएक्ट होते होते वो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, लिबरेट होती है, बाहर निकलती है। और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से गैस बाहर निकल रही है और वीक बेस के साथ में भी रिएक्शन होने के बाद इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एसिडिक ज़्यादा मानते हैं एज कम्पेयर टू फिनॉल। क्योंकि फिनॉल वीक एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं होता और फिनॉल वीक एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं होता, इस वजह से उसकी एसिडिटी, इसका मतलब वो आयन नहीं प्रोड्यूस करेगा ना, तो उसकी एसिडिटी क्या है, कम है एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड नेमिंग ऑकर व्हेन द सब्सटेंस डोनेट अ प्रोटॉन। कार्बोक्सिलिक एसिड तब उसका नाम आएगा, जैसे मैं Na तक के गया, इसके बाद में और इसको एक प्रोटॉन मिलेगा, तब उसको हम क्या बोलेंगे, या पे हाइड्रोजन मिलेगा बोल सकते हैं, प्रोटॉन मिलेगा Na की जगह पर, तब जाकर के वो फिर से वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड आर एसिडिक इन नेचर बिकॉज हाइड्रोजन बिलोंग
इन द COOH ग्रुप। और ये बहुत ज़्यादा एसिडिक, पहला रीजन एक तो वीक बेस के साथ में रिएक्ट हो जाता है, दूसरा रीजन यह है कि इसके अंदर में हाइड्रोजन है, COOH ग्रुप के अंदर में क्या है, हाइड्रोजन है, और इसी वजह से ये ज़्यादा एसिडिक होता है। और आपको ये रिएक्शन तो मैंने पहले ही समझा दिया। अब एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स, और कार्बोक्सिलिक एसिड उसकी जो डेरिवेटिव्स की एसिडिटी किस प्रकार से होगी, तो कार्बोक्सिलिक एसिड डिसोसिएट इन वाटर, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाता है, डिसोसिएट, मतलब उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, उसका आयोनाइजेशन होगा, वो टूटेगा एंड वाटर टू फॉर्म कार्बोक्सिलेट आयन, और वो क्या फॉर्म करेगा, कार्बोक्सिलेट आयन। आपको देखो नीचे में नजर आ रहा है, आपके सामने रिएक्शन के तौर पर मैंने दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड को मैंने क्या किया, वाटर में डिसॉल्व किया, तब उसका डिसोसिएशन हुआ, और डिसोसिएशन होने के बाद में हाइड्रोनियम आयन बना जो H3O आपको नजर आ रहा है, और उसके साथ साथ आपको कार्बोक्सिलेट आयन भी बनते हुए नजर आ रहा है। अब इसका कैसे क्या हो रहा है, तो कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म्ड इट स्टेबिलाइज थ्रू द रेजोनेंस। अब रेजोनेंस मतलब क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, इधर के उधर बॉन्ड क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका रेजोनेंस बोलेंगे। इज इट क्लियर गाइज। अब इसके अंदर में अगर देखोगे तो देखो आपको सबसे पहले कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ से बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड टूट गया, इधर में ट्रांसफ़र होगा, इलेक्ट्रॉन लेकर के बॉन्ड चला जाएगा, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो नेगेटिव चार्ज बॉन्ड फॉर्म करता है, और यहाँ का बॉन्ड चार्ज में कन्वर्ट होता है, जो आपको नजर आ रहा है। और ध्यान रखना गाइज, आपका जो न्यू सिलेबस का जो PDF है, इसके अंदर में इसका स्ट्रक्चर रॉन्ग दिया गया है, एक ही जगह पर दोनों नेगेटिव चार्ज दिया है, तो उसके तरफ थोड़ा फोकस करना, वहाँ रॉन्ग आपके PDF में दिया है। अब बुक के अंदर में उसको चेंज करके आया है, ये मुझे पता नहीं, बट PDF के अंदर में थोड़ा सी मिस्टेक है वहाँ। ये ऐसा इधर के उधर भी क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इज इट क्लियर गाइज। तो ये बॉन्ड बन गया, रेजोनेंस बोलते हैं इसको, और ये आपको आयन, ये बॉन्ड इधर से उधर, इधर से इधर, मतलब डबल बॉन्ड कहीं भी हो सकता है, एक जगह पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ये आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर गाइज। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये रेजोनेंस इफेक्ट दिखाई देता है, और ये आयन बनना मतलब यहाँ पर आपको एसिडिक नेचर ये क्या कर रहा है, शो कर रहा है। अब इसके बाद में मैंने कुछ कंपाउंड दिया जिसका पोटेंस ऑफ एसिडिटी आपको दिया pKa, मतलब पोटेंस ऑफ क्या बोलते हैं उसको, एसिडिटी। तो आपको देखो जनरली HCOOH इसकी एसिडिटी दी गई है, तो आपको कैसा, इनकी एसिडिटी के ऊपर में क्वेश्चन आ सकता है कि आपको पूछा जा सकता है कि कौन से कंपाउंड की कितनी क्या होती है, एसिडिटी होती है, तो आपको बताते आना चाहिए, और इस वजह से मैंने पूरी सारी वैल्यू एक साथ मैंने उनके एसिडिटी यहाँ पर दिया हो, और आपको ये एसिडिटी लर्न करना है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू और 1 मार्क के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, या फिर मैं कभी जब क्लास चालू होगी तो मैं उस समय पर इसके ऊपर आपको क्वेश्चन अराइज कर सकता। तो ये था तुम्हारा एसिडिटी, और मैंने बताया इसका अगर मोटे मोटे अगर मेन 2 पॉइंट अगर इसमें देखें, तो पहला एक तो H होता है इसके COH के ग्रुप के अंदर में, और इस वजह से क्या होता है, इसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है। और दूसरी बात, इसकी फिनॉल से इसकी एसिडिटी इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि ये फिनॉल जो होता है वो वीक एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं होता, बट ये वीक एसिड के साथ में रिएक्ट होने के बाद आयन प्रोड्यूस करता है, और उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी क्या करता है, इवॉल्व करता है। इसी वजह से इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब दूसरा हमको लेबोरेटरी टेस्ट करना है। अब लेबोरेटरी टेस्ट में मतलब कैसे कि हमारे पास में अगर कुछ कंपाउंड दिए गए, अब वो हमको पता नहीं है कि यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड वो है या नहीं है। देखो एक बार फिर से प्यार से कि अपने पास में अगर कोई कंपाउंड दिया गया है और हमको बोला कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है, ये हमको पता करना है। तो पहली बात हमको एक चीज़ पता होना चाहिए, वो एसिड है। तो एसिड है तो लिटमस टेस्ट अगर हम लोग कर रहे हैं तो अपने को पता है कि लिटमस टेस्ट के अंदर में ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट होता है। आपको पता है अगर वो एसिड है तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब ये है कि हम पहले जब लिटमस टेस्ट अगर करते हैं तो समय पर हमारा ब्लू लिटमस पेपर क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। और जिस कंपाउंड, अगर उस कंपाउंड में, गिवन कंपाउंड में अगर ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड होता है तो वो एसिड होगा, वो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो इसके लिए करेंगे कैसे, तो सबसे पहले ऐड अ ड्रॉप ऑफ गिवन कंपाउंड ऑन ब्लू लिटमस पेपर, मतलब ब्लू लिटमस पेपर पर हम ड्रॉप से डालेंगे वो कंपाउंड, जो कंपाउंड हमको दिया गया है उसको ड्रॉप से डालेंगे। उसके बाद में ऑब्जर्व द कलर चेंज इन द ब्लू लिटमस पेपर, फिर उस ब्लू लिटमस पेपर का कलर क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि वो चेंज हुआ या नहीं हुआ। अगर इफ कलर ऑफ ब्लू लिटमस चेंजेस टू रेड, अगर ब्लू लिटमस का कलर किसमें हो, कैसा हो गया, रेड हो गया, तो अब हम बोलेंगे उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, प्रेजेंट है। या फिर अगर लिटमस पेपर अगर आपके पास में अवेलेबल नहीं है तो उस समय पर आप लोग लिटमस सॉल्यूशन भी ले सकते हो।
आप क्या ले सकते हो, लिटमस सॉल्यूशन भी ले सकते हो, तब जा करके उसमें वो भी क्या होगा, लिटमस से ब्लू लिटमस पेपर का जो सॉल्यूशन है वो भी उसको क्या करवा, वो सॉल्यूशन भी रेड होगा अगर वहाँ पर आप लोग क्या डालोगे, गिवन कंपाउंड को डालोगे तब, अगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो। ये ऐसी सादी सी तुम्हारी एक लिटमस टेस्ट है, ये लेबोरेटरी में आपको काम में आने वाली है। दूसरी बात, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट में क्या करना है, सबसे पहली बात ध्यान रखना कि सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट में अगर गिवन कंपाउंड हमको जो दिया गया है अगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसमें से ऐसे इफरेंसेस निकलेंगे, बुलबुले टाइप, बबल्स टाइप है, बबल्स जिसको बोलते हैं, ऐसे बबल्स उसमें से निकलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, अगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो। अगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है तो उसमें से बबल्स नहीं निकलेंगे। और ये टेस्ट एक्चुअली फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होती है, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड को। क्यों? क्योंकि फिनॉल में से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता और कार्बोक्सिलिक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये क्योंकि आपको पता है फिनॉल वीक बेस के साथ में रिएक्ट नहीं होता, NaCO3 के साथ में वो फिनॉल रिएक्ट नहीं होगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट होता है। आपको नजर आ रहा है रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड के, देखो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बाहर निकलती हुई नजर आ रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्ट हुआ, उसने आयन भी बना दिया H2O के साथ में, और यहाँ पर लिखा है कि फिनॉल नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती। ये याद रखना बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट की जो टेस्ट है ये फिनॉल और किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होती है। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। अब वो कैसे करेंगे, बाय डिसॉल्विंग द सोडियम बाइकार्बोनेट इन 1 ml ऑफ वाटर। 1 ml ऑफ वाटर में सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, तब उसका सैचुरेटेड क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। फिर उसमें ऐड अ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कंपाउंड दिया गया उसमें डालेंगे ऑन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। मतलब अपने जो सॉल्यूशन लियो उसके अंदर में हम लोग जो कंपाउंड हमको दिया गया है, जिसको हमको पता करना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है, तो उसको वहाँ पर डालेंगे। फिर डालने के बाद में थोड़ा सा सेक करेंगे, मतलब थोड़ा सा हिलाएंगे उसको, सेक करेंगे टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा, और सॉल्यूशन आसानी से क्या हो जाए, मिल जाए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, शेक करेंगे। फिर उसके बाद में अगर इफ देयर इज एन इवोल्यूशन ऑफ ब्रिथ इफरेंसेस, अगर वहाँ से बबल्स निकलते हैं, देन इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तब हम मानेंगे कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अन्यथा वो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। इज इट क्लियर गाइज? इसके बाद में तुम्हारे ईस्टर टेस्ट। अब ईस्टर टेस्ट बड़ी इजी है। ईस्टर टेस्ट में क्या होता है कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अगर एसिड गिवन कंपाउंड है तो वहाँ पर ईस्टर बनेगा, अगर वो अल्कोहल के साथ में ऐड करते हो तो। किसके साथ में ऐड करते हो तो अल्कोहल के साथ में। अगर मान के चलो कि आप अगर अल्कोहल के साथ में गिवन कंपाउंड अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है और आपने उसमें अल्कोहल ऐड कर दिए तो उसमें ग्रीन कलर का ऐसा, या फिर उसमें से स्वीट स्मेल निकलती है। स्वीट मतलब एकदम अच्छी बढ़िया अच्छी सी स्वीट स्मेल उसमें से क्या होती है, निकलती है। और स्वीट स्मेल उसमें से निकलना वो इंडिकेशन है कि वो क्या गिवन कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड था। इज इट क्लियर गाइस? तो इसको कैसे करें, तो इसके लिए सबसे पहले गिवन कंपाउंड को हम इथाइल अल्कोहल के अंदर में या फिर कोई भी अल्कोहल के अंदर में या मिथाइल अल्कोहल के अंदर में जो भी है उसको क्या करेंगे, हम लोग मिक्स कर देंगे एंड कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर में डालेंगे। फिर उसको हीट करेंगे मिक्स सॉल्यूशन को इन द ड्राई टेस्ट ट्यूब, इन वाटर बाथ जो आपको लेबोरेटरी में अवेलेबल होगा, वाटर बाथ, उसके अंदर में हम टेस्ट ट्यूब में का वो सॉल्यूशन क्या करेंगे, हीट करेंगे। फिर उसमें पोर द रिएक्शन मिक्सचर, और उसमें से थोड़ा सा डालेंगे हल्के से ऊपर से रिएक्शन मिक्सचर इनटू अ बिकर केयरफुली, मतलब जो भी हमको रिएक्शन मिक्सचर बनाया उसको उसमें डालेंगे। किसके अंदर में डालेंगे, वाटर कंटेनिंग सॉल्यूशन उसके वो बिकर के अंदर में। फिर न्यूट्रलाइज द एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड, ज़्यादा का सल्फ्यूरिक एसिड को वहाँ से न्यूट्रलाइज कर देंगे। एंड इफ अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस इट सेंस्ड, अगर वहाँ से अगर वो सब्सटेंस में से अच्छी खुशबू हमको वहाँ से निकलती हुई आ रहा है, अच्छा स्मेल आ रहा है, इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। इज इट क्लियर गाइज? अब तीसरी जो टेस्ट, इसके बाद में एक एक्स्ट्रा टेस्ट मैं आपको दे रहा जिसको हम बोलते हैं फ्लोरेसेंस टेस्ट। अब फ्लोरेसेंस टेस्ट कैसे है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना, अगर वो गिवन कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसमें से वो ग्रीन कलर का फ्लोरेसेंट वहाँ पर क्या होगा, तैयार होगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिसको हमको टेस्टिंग करना है उसको टेस्ट ट्यूब में लेंगे, फिर मिक्स करेंगे उसके अंदर में 100
mg क्या रेसोर्सिनॉल को वहाँ पर मिक्स कर देंगे। उसके साथ में 0.5 ml कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड उसमें डालेंगे। फिर उसके बाद में हीट द टेस्ट ट्यूब, उस टेस्ट ट्यूब को हीट करेगा हल्के हल्के से बंसन बर्नर के द्वारा जो आपको लेबोरेटरी में अवेलेबल होता है। फिर उसमें पोर द मिक्सचर इनटू बीकर, फिर उस मिक्सचर को डालेंगे, वही जो मिक्सचर उसको फिर हल्के से टेस्ट ट्यूब मतलब टेस्ट ट्यूब में का बीकर में डालेंगे, जिसके अंदर में पहले से हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होगा उस बीकर के अंदर। दूसरी जो बीकर लेंगे उसके अंदर में सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होगा, उसके अंदर में वो पोर करना मतलब डाल देना, ठीक है। फिर अपीयरेंस ऑफ द ग्रीन कलर फ्लोरोसेंट सॉल्यूशन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अगर वहाँ ग्रीन कलर का अगर सॉल्यूशन वहाँ पर आ रहा है तो उसके अंदर में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। और यहाँ पर ध्यान रखना द रिजल्टेंट सॉल्यूशन शुड बी अल्कलाइन, लेकिन वो सॉल्यूशन अल्कलाइन होना चाहिए। इज इट क्लियर गाइज? और ये जो आपको चार्ट दिया है तो सिर्फ कॉन्सेप्ट मैप है, आपको चारों जो मैंने टेस्ट बताया उन टेस्ट का ये कॉन्सेप्ट मैप है, ताकि आप लोगों को इजीली क्या हो जाए, अंडरस्टैंड हो जाए गाइज। Okay guys, thank you so much for watching this video. Thank you so much guys.